अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज 7.2 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें सिर्फ वही सवाल करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। कुछ सवाल जाहिर है उन्होंने एक्सरसाइज में से कटवा दिए हैं तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन समझ आएगी, तो ज़रा इसको ध्यान से आप देख लें। देखिए 7.1 हमने कर ली हुई है, तो 7.1 में बुनियादी तौर पर फैक्टोरियल हमने पढ़ा था और फैक्टोरियल जो है वो बताता था कि जी ये नंबर का फैक्टोरियल है, मसलन 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे हल होना था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू वाई, इसी तरह से नीचे की तरफ चलते जाना है और उन सब को मल्टीप्लाई कर लेना होता है। और ये बेसिकली एक अरेंजमेंट्स होती हैं कि कुछ चीज़ों को किस तरह से आपस में अरेंज कर सकते हैं। मसलन 5 डिफरेंट चीज़ें हैं, 5 मुख्तलिफ बुक्स हैं, तो उनको कैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है, कितने ज़्यादा कम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो वो हमें ये फैक्टोरियल बड़ा अच्छा बना के देता है। 5 बुक्स हैं तो आप कोई आर्डर उसका नहीं रखना उस तरह से एक के बाद दूसरी तीसरी, तो आप सिंपली 5 का फैक्टोरियल लेते हैं, आंसर आ जाता है। वो जितनी भी 120 आई थिंक वैल्यू आती है, तो 120 कम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। तो इस तरह का काम है, उसी काम को थोड़ा सा हमने आगे लेके जाना है। अब ये है परमुटेशंस। परमुटेशंस में भी चीज़ों को हमने अरेंज करना है, लेकिन अरेंजमेंट होगी विद अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास ऑर्डर के लिहाज से, अनऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ये है कि एक पहली पोजीशन या पहली कुर्सी पे अगर असलम बैठ गया है तो असलम बैठ गया है, अब उसके अलावा बाकियों ने आगे बैठना है। तो इस तरह से करके एक ख़ास तरतीब जो है वो लगाई जाती है। तो उस तरह से कैसे कितने कम्बिनेशन बनते हैं, कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, वो सारा काम यहाँ पे होना है। देखें जिसने लिखा हुआ है एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ सेट, यानी कि सारी की सारी चीज़ों का कम्बिनेशन या उनमें से चंद का कम्बिनेशन, ठीक है ना। जैसे अगर 5 बुक्स हैं तो उनमें से 5 नहीं जी, हमने 3 उठानी है, ठीक है। तो इस तरह से कि सारी की सारी उठा लेंगे, उनमें से चंद उठा लें। सो एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक खास ऑर्डर के लिहाज से जब उसकी हम अरेंजमेंट करते हैं, इज कॉल्ड अ परमुटेशन। और परमुटेशन के लिए बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं NPR, P लिखते हैं, परमुटेशन P, ज़ाहिर है आगे कम्बिनेशन आएगा वहाँ पे कैपिटल C यूज़ करेंगे और इसके ऊपर N लिखते हैं। N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ या चीज़ें जो हैं वो कितनी थी। जैसे 5 बुक्स थी और उनमें से कितनी बुक्स या कितनी चीज़ें लेनी है वो R होता है, ठीक है। सारी की सारी लेनी है तो ऊपर भी N और नीचे भी N हो जाएगा, ठीक है। अगर चंद लेनी है तो वो फिर वो ज़ाहिर है साथ नीचे R की जगह वो वैल्यू आएगी। और जहाँ देखें बताया भी है उसने कि R जो है वो N के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो बहरहाल, और ये उसका बेसिक फार्मूला है कि अगर हमारे पास ये NPR का फार्मूला आए तो उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो N है उसका फैक्टोरियल ऊपर लिख लेंगे और नीचे N और R को माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिख लेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला हमें याद करना है, कई जगहों पे इसने इस्तेमाल होना है। और उस तरह से एक छोटा सा आइडिया यहाँ से ले लें, कहता है जी 3 हमारे पास किताबें हैं, ठीक है जी। क्लास 1 की मैथ की बुक है, 2 की है और 3 की है, उनको आपने अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए देखें ये हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाई। मसलन क्लास 1 की बुक अगर आप पहले रख लेते हैं तो उसके बाद 2 को रख लें, उसके बाद 3 को रख लें। अब 1 को वहीं पर रहने दें पहली में, तो अब 2 और 3 को आपस में शफल कर दें, 3 उधर आ जाए 2 उधर चला जाए, ऐसे भी हो सकता है। अब 2 को फिक्स कर लें शुरू में और 1 और 3 को आगे, फिर 3 1। तो इस तरह से करके ये देखें ऐसे कम्बिनेशंस बनते हैं और वो हम इस फार्मूले के थ्रू हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह यही फार्मूला यूज़ होना है हमारा और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो एग्जांपल्स वगैरह आगे पड़ी हुई हैं तो ये ज़ाहिर है बहुत सिंपल छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। जब आपने एक्सरसाइज के सवाल हल कर लेने हैं तो ये एग्जांपल आपको कुछ भी नहीं लगेंगी, बड़े आराम से आप कर लेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 7.2, इसको हम करते हैं इंशाल्लाह और तफसीलन जो है वो अच्छे अच्छे सवाल हल करते हैं। चलें जी, ये हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होने लगी है परमुटेशंस की 7.2 एक्सरसाइज। और पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग नीचे चीज़ें हैं इनको इवैल्यूएट करें, इनके आंसर्स निकालें, इनको समझें। सो देखें पहला पार्ट है 10p5, ज़ाहिर परमुटेशन उसने हमें बना दी, ऊपर 10 लिख दिया, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ चीज़ें जो हैं वो कितनी हैं, वो 10 हैं।
और उनमें से कितनों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो 5 को उनमें से सिलेक्ट करें तो कितने कम्बिनेशन या अरेंजमेंट बन सकती हैं, उसको हमने हल करना है। अब इसके हल करने के 2 मेथड है। एक तो प्रॉपर फार्मूला लगा के हल करें, जो कि इस तरह से ही करना चाहिए, वरना दूसरा तरीका होता है कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर में ये परमुटेशन बनी हुई है, मेरा कैलकुलेटर कहाँ पे है, लाना पड़ेगा। तो उसमें जस्ट आपने बटन दबाना है, वैल्यूज़ लिखनी है तो वो आ जाना है। लेकिन अब वो इसलिए हो जाएगा फ़ायदा आपको कि आपको पता चल जाए कि परमुटेशन कितनी आती है किसी चीज़ की एक ही दफ़ा में। वो MCQs में फ़ायदा हो सकता है, या वैसे आप जब सवाल हल करने लगे हैं तो उसका आंसर लेने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई बड़ा सवाल है तो उसमें, वरना ये छोटा सवाल है तो उसमें हमें स्टेप बनाने पड़ेंगे, ठीक है, उसी के तो नंबर मिलने हैं। तो फिर क्या स्टेप्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको उसका। तो स्टेप्स ये होंगे कि जो 10 है उस 10 का आपने फैक्टोरियल बना लेना है ऊपर, और नीचे क्या करेंगे, उस 10 में से उस 5 को आपने माइनस कर देना है। हर दफ़ा यही करना है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको हल करेंगे। अब 10 फैक्टोरियल ऊपर ही है, नीचे पहले आप सब्ट्रैक्ट करवा लें, 10 में से 5 निकालें, 5 आ जाएगा। अब हल करने का बेहतरीन मेथड ये होता है कि ये नीचे छोटी रकम है, ऊपर बड़ी है, तो जो बड़ी है उसको भी ज़रा छोटा करें, क्योंकि फैक्टोरियल हमने पढ़ा था कि उसको छोटा छोटा नीचे की तरफ ला सकते हैं हम। तो 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, मल्टीप्लाई में 8, 7, 6 और 5 पे जाकर रुक जाएं। क्यों रुकेंगे, क्योंकि नीचे भी 5 का फैक्टोरियल है। तो रुकने का फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों फैक्टोरियल कट जाएंगे आपस में, और कट जाएंगे तो बाकी जो रकमें रह गई हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ज़रब दिला देनी है। 10 9 बार 90, 8 7 बार 56 और ये 6 और सबको ज़रब दें तो 30,240 इतने कम्बिनेशंस जो हैं वो बन सकते हैं, अगर उनमें से 10 में से 5 वैल्यूज़ को आप ले लें। तो इस तरह से करके ये सवाल होते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में भी हम देख लेते हैं इसको। 5p2 है, बिल्कुल वैसे ही 5 का फैक्टोरियल है, 5 में से 2 माइनस करके नीचे लिख लेंगे उसका फैक्टोरियल। अब 5 में से 2 निकालें तो 3 फैक्टोरियल बनता है, और ऊपर 5 जो है उसको एक्सपेंड कर लें, 5 4 3 3 पे छोड़ दें और उसी तरह से ये कटवा दें, और 5 4 20। तो ये देखें बड़े आराम से ये काम हो जाता है। इसी तरह से 2 और हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने दिए हुए हैं। तो 7p7 है, अगेन उसी तरह ऊपर वाला 7 उसका फैक्टोरियल, नीचे ज़ाहिर है दोनों माइनस होके आते हैं। अब 7 - 7 0 होगा, तो 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो बेसिकली 1 होता है, ये आपने याद रखना है। अगेन ये भी कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ज़ाहिर है कि वो 1 आता है, ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और 7 का फैक्टोरियल जो है अब उसी का आपने फैक्टोरियल लेना है, कैलकुलेटर में ले लें तो 5040 वैल्यू आ जाती है। चले मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ। चलें जी, ये आ गया कैलकुलेटर, और ज़रा गौर करें तो इसमें फैक्टोरियल जो है देखें यहाँ करके लिखा हुआ है, ये ऊपर, तो ये शिफ्ट के साथ होता है। फॉर एग्जांपल हमने 8 का फैक्टोरियल लेना है तो 8 दबाएं, शिफ्ट दबाएं और इस वाले बटन को दबा दें तो देखें वो फैक्टोरियल जो है वो बना हुआ आ जाता है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। और आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपको देखें वो वैल्यू दे देता है। तो ऐसे करके फैक्टोरियल और परमुटेशन और कम्बिनेशन देखें यहाँ बने हुए हैं, NCR और NPR, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये भी शिफ्ट के साथ ही है। तो इसको कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 10p5 करना था ना, तो मेरा ख्याल में 10 पहले लिखते हैं, फिर शिफ्ट दबाते हैं और फिर ये जो है ये मल्टीप्लाई को दबाएं तो देखें p लिखा आ जाएगा, 10 के आगे p लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ये अगर नज़र आ रहा हो आपको। और उसके बाद आपने जो 5 है वो लिख देना है, यानी वो बटन दबाना है और फिर इक्वल टू दबाएं तो वो देखें ये वैल्यू दे देता है 30,240 जो हमने अभी किया। तो ये हमारे पास ये तरीका है इसको हल करने का। उसके बाद ये हमारा 4 वाला था, 10p3 वैसे ही करेंगे, 10 का फैक्टोरियल और 10 - 3 का फैक्टोरियल, वो ज़ाहिर 7 हो जाता है, और ऊपर वाले 10 को जो है वो एक्सपेंड कर लें, 10 9 8 और 7 के फैक्टोरियल में रोक लेंगे क्योंकि नीचे भी 7 फैक्टोरियल है, दोनों कट गए, 10 9 और 8 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। तो ये देखिए हमारा सवाल पहले वाला बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, उसमें कोई ख़ास मुश्किल काम कुछ भी नहीं है, और ज़ाहिर शॉर्ट सवाल में आने के बहुत चांस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ से n फाइंड करना है, और ज़ाहिर हाली NPR नहीं दिया हुआ, साथ इक्वल टू अमाउंट भी दे दी है कि इसका आंसर लिया जाए तो ये बनता है। तो बड़ा इजी है, आपने क्या करना है कि इस वाले को खोल लेना है, इसका फार्मूला खोल लेना है। NP3 है तो ज़ाहिर हमें पता है n फैक्टोरियल और नीचे n - 3 फैक्टोरियल इक्वल टू दिस वन,
ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में देखें, नीचे है n-3, छोटी रकम है, माइनस हो रहा है ना कुछ, जब कोई चीज़ माइनस होती है तो उतनी रकम छोटी हो जाती है, और ऊपर n है तो ऊपर बड़ी है, तो बड़ी को एक्सपेंड करें ताकि वो नीचे वाली के बराबर आ जाए, जैसे पिछले पार्ट्स में भी हमने किया था। तो ऊपर वाला n है ना, तो n के आगे क्या रकम होती है छोटी, उससे एक माइनस कर दें, उससे और छोटी एक और माइनस कर दें, तो वो हम काम करेंगे n इंटू n-1, फिर इंटू n-2, फिर n-3, और अगेन n-3 पर रुक जाएंगे, वहाँ पे फैक्टोरियल बना लेंगे क्योंकि नीचे भी वही चीज़ है। तो ये काम करके फिर इन दोनों को कटवा के, अगेन पिछले पार्ट्स में ऐसे किया है, तो कट जाएंगे और ये रह जाएगा n इंटू n-1, n-2 इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ थोड़ा सा सोचना है, वरना मुश्किल हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा सवाल हो जाता है। हल्का सा सोचना है कि ये देखें, एक बड़ी रकम होगी, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी, तो वो कौन सी 3 रकमें होंगी कि जिनको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 504 आए। तो देखें ये लिखा हुआ है 987, तो ये आपने हल्का सा टोटका कर लेना है, कैलकुलेटर पकड़ लेना है। जैसे मुझे अब नहीं पता कि भाई क्या आना है, तो मैं 504 है ना, तो मैं सोच लेता हूँ कि शायद 7 और 7 से छोटी हूँ, तो वो मैं करके देखूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5, तो वो मुझे मिल रहा है 210। अब ज़ाहिर है बहुत छोटा आंसर आया है, 504 होना चाहिए, तो मैं इनको बड़ा करूँगा, एक एक रकम बड़ी कर लूँगा। तो इस तरह से 2-3 दफ़ा करने से ना एक पता चल जाता है कि ये नंबर्स हैं। तो वो नंबर हमें मिल रहा है 9, 8 और 7। तो जाहिर है कि इधर भी तो वही तरीका है, वो जो इधर तरीका है कि 9 की जगह पे n है, और 8 की जगह पे n-1 है, 7 की जगह पे n-2 है, और तीनों ज़रब दें तो 504 हो जाता है। तो इसका मतलब फिर n किसके बराबर है, 9 के बराबर है, तो आप इसको लिख देंगे। तो ऐसे है, ये एक किस्म का टोटका है n की वैल्यू फाइंड करने का, वरना वो फैक्टराइजेशन बड़ी लंबी हो जाती है। तो इतना इनफ है, ये सवाल असल में छोटे ही होते हैं, ये लंबे सवाल नहीं होते। सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पे है 15pn और इधर से 15, 14, 13, 12, ये एक किस्म का वही फैक्टोरियल वाली शक्ल बना के दी है, बस आगे नंबर्स नहीं है, उसके मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, स्टेप वही बनाने हैं, परमुटेशन का फार्मूला खोल ले। तो हम इसको लिखेंगे जी 15 फैक्टोरियल और नीचे जाहिर है 15 माइनस n, दोनों को माइनस करके। अब ज़रा सोचना है, यहाँ पे देखें प्रॉपर उसने एक तरतीब हमें दी हुई है, तो तरतीब दी हुई है, तो इससे अगर अगले नंबर्स हमें मिल जाएं तो ये प्रॉपर फैक्टोरियल बन सकता है। तो इससे आगे क्या है, हमें 10 का फैक्टोरियल मिल जाए, क्योंकि 10 का फैक्टोरियल 10, 9, 8, 7 उस तरह से। तो आप यहाँ 10 का फैक्टोरियल ऐड कर लें, तो देखें ऊपर भी हमने लिख लिया, नीचे भी लिख लिया, क्योंकि मैथ में जो काम करते हैं वो ऊपर अगर कर लिया है तो फिर नीचे भी हमें करना पड़ेगा, उसको कैंसल आउट करने के लिए, ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये दोनों आ गए। अब देखिए ऊपर हमारा 15 का फैक्टोरियल बन जाता है, क्योंकि ये 15 से स्टार्ट होके आ रहा है ना नीचे, तो ये 15 का फैक्टोरियल और नीचे 10 का। अब 10 देखें, उसको भी 15 के हिसाब से देखें कितना बनता है। 15 में से अगर 5 निकाल दें तो 10 का फैक्टोरियल बनता है। तो 10 को आप 15 माइनस 5 लिखें। अब इस वाले पार्ट को और इसको कंपेयर करें, ऊपर भी 15 15, नीचे 15 माइनस n है, तो ये 15 माइनस 5 है, तो फिर n की जगह पे कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो फिर हम कह देंगे n इज इक्वल टू 5। तो ये इस तरह से करके थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा से टोटके लगा के हमें इन सवालों को हल करना पड़ता है। यही काम हमें ये आगे ये थर्ड वाला जो पार्ट है यहाँ करना है। यहाँ पे भी NP5 है, ये साथ रेशो है। जो रेशो होती है वो बेसिकली बटे के लिए होती है, बटा या रेशो एक ही बात है। ओवर, एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे, तो बीच में जो ओवर लाइन लगी होती है वो रेशो है, ठीक है, बटा है, उसको हम बटा कहते हैं आम अंदाज में। तो रेशो है बीच में, तो ये ऊपर है ये नीचे आएगी, और साथ ये दोनों भी रेशो में है तो उनको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं हम। अब वही बात है, पहला काम वही है कि आप इसके फार्मूले खोलें, परमुटेशंस के फार्मूले लगाएं। तो NP5 है, n फैक्टोरियल हो गया, और n-5, यहाँ पे n-2 है ऊपर, ठीक है ना, ऊपर देखें n-2 है, तो ऊपर n-2 का फैक्टोरियल, और नीचे इसमें से ये माइनस, तो n-2 -2 वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ आगे चलें तो ये इसने n-4 हो जाना है, और ऊपर n-2 रहेगा, नीचे n-4 हो गया। लेकिन अब देखिए ये रेशो है, रेशो मैंने बताया था तकसीम है, बटा है, बटा तकसीम एक ही बात है। तो समझे यहाँ पे डिवाइड है, तो आपको पता है जब डिवाइड को हल करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई बना लेते हैं और उसके साथ वाली रकम को उल्टा कर लेते हैं। तो ये जो n-4 नीचे आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला n-2 नीचे आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। इधर तो आप सीधा सीधा ओवर इनका बना लें, कोई
इशू नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि इसको थोड़ा हल करना है, जो बड़ी है उसको एक्सपेंड करें नीचे की तरफ। तो n का फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस टू पे क्यों रोका है, क्योंकि यहाँ पे ये मौजूद है। अब ये n माइनस फोर था, ये n माइनस फाइव था, तो n माइनस फोर जो है ये बड़ा है, इससे आगे जाएंगे तो n माइनस फाइव आएगा। तो इसको एक स्टेप एक्सपेंड कर लें, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, क्योंकि एक एक माइनस करते चले जाते हैं ना, और n माइनस फाइव पे इसको भी रोक लेना है क्योंकि ये मौजूद है। तो इनका फ़ायदा होगा, ये कटेंगे आपस में, ठीक है। ये n माइनस फाइव ये कट गया, n माइनस टू ये कट गया, तो पीछे क्या रह गया, n इंटू n माइनस वन एंड n माइनस फोर, वो लिख लेंगे। और इधर चूंकि 540 को एक डिवाइड कर रहा है तो 1 को तो लिखते नहीं है ना, तो 540 है। अब यहाँ फिर वही थोड़ा सा टोटका यूज़ करना है कि कौन सी तीन रकमों को ज़रब दें तो ये आ जाए। लेकिन कैसे कि एक अगर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं 10 है तो उसके साथ वाली 9 हो, क्योंकि n माइनस वन है, एक कमी करनी है, और उसके बाद 4 की कमी करनी है। अगर आपने इसको 10 रखा हुआ है तो 4 की कमी क्या होगी, 6, ठीक है। 10, 9, 6, वो आप उसको ज़रब दिला के देखें, वो आर है, वही आर है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन इसको आप थोड़ा आगे पीछे चेंज करके देखें, लेकिन इसी लिहाज से चेंज करना है। पिछले सवाल में तो n था, n माइनस वन था, n माइनस टू था, बिल्कुल साथ साथ वाली। इसमें दो साथ साथ वाली हैं, एक उससे थोड़ा सा और नीचे है, 4 माइनस करके है, तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब n की जगह पे वो 10 आ रहा है तो हम कहेंगे n की वैल्यू 10 है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट। फर्स्ट प्रिंसिपल वो इसलिए वो वर्ड कह रहा है कि जो पीछे हमने वो यूज़ किया था काउंटिंग का कि n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, और उस तरह से होता है, उसकी वो बात कर रहा है। तो वही हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसी की लॉजिक हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में ही चलेंगे। अब देखें दो साइडें हैं, NPR इज इक्वल टू n डॉट डॉट का मतलब ज़रब, मल्टीप्लाई है, और ये जो p है परमुटेशन, उसके ऊपर n माइनस वन है और नीचे r माइनस वन है। तो कोई मसला नहीं है, ये तो छोटी रकम है ना, इस वाली को एक्सपेंड कर लें, इनको रहने दें ऐसे ही NPR को। तो ये n एज इट इज़, अब ज़ाहिर है वही तरीका है ना, ऊपर वाली का फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा, इसमें से ये माइनस, तो n माइनस वन माइनस r प्लस वन, क्योंकि ज़ाहिर जब इसको माइनस कराएंगे तो इसने तो माइनस r हो जाना है, इसने प्लस वन हो जाना है, तो वहाँ पे देखें आपने प्लस वन लगा लेना है। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि ये प्लस वन और माइनस वन कट जाएगा और नीचे सिर्फ रह जाएगा n और r, ठीक हो गया, और ये वाला साथ NR है। अब ये देखें ऊपर है n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, जैसे हम कहते हैं जी 10 है और साथ उसके 9 फैक्टोरियल है, आप उसको 10 फैक्टोरियल बना लें क्योंकि कंडीशंस पूरी हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है ये n फैक्टोरियल बन सकता है, क्योंकि n है और उससे छोटी वाली का फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल उसको ऊपर वाली चीज़ को बना देंगे, नीचे वाली एज इट इज़। और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये अभी हमने 2-3 दफ़ा पढ़ा कि ये तो हमारा परमुटेशन का बेसिक फार्मूला है NPR का। तो जो हमारी इस साइड पे थी NPR वही हमारी दूसरी साइड पे आ रही है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। आगे चलें, सेकंड वाला पार्ट, इधर NPR है और इधर रकमें हैं, तो अगेन इस वाली को हम एक्सपेंड कर लेंगे। वही रूल, n माइनस वन ऊपर जो अपना r है वो फैक्टोरियल, नीचे ऊपर वाले में से ये माइनस n माइनस वन माइनस r, वो आ जाएगा। ये r है, इसी तरह n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन इंटू माइनस r प्लस वन, जो अभी ऊपर किया वही चीज़ बन रही है। अब यहाँ से फिर वही प्लस वन माइनस वन कटेगा, नीचे n माइनस r आ जाएगा, वही ऊपर किया हमने। और इस वाले को फ़िलहाल ना छड़ें, ठीक है, माइनस वन को ज़रा आगे लिख लें, ज़रा तरतीब सीधी हो जाएगी। अब एक तो ये देखें कि ऊपर दोनों के n माइनस वन फैक्टोरियल है, वो आप बाहर निकाल सकते हैं, वो आप निकाल दें। तो ओवर में जो चीज़ रह गई है n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल, वो लिख लें, इसका r ऊपर है और नीचे देखें n माइनस r है, ये n माइनस r है, ये n माइनस r माइनस वन है, तो इससे ये एक कदम छोटा है। तो ये छोटा है ना, तो इस बड़े वाले को एक स्टेप और एक्सपेंड कर लें। तो इस बड़े वाले को देखें एक्सपेंड किया है, n माइनस r है, तो फिर आगे क्या होगा, n माइनस r माइनस वन, वो फैक्टोरियल। अब अगले स्टेप में ये करेंगे, ये देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम हो गई है ना, इसको भी कॉमन निकाल दें बाहर।
तो ये जब बाहर चला जाएगा यहाँ 1/1 रह जाएगा, यहाँ r/n-r रह जाएगा। तो यहाँ पे पहुंच गए जी, ये कॉमन आ गया हमारा, ये 1/1 और r/n-r। अब जाहिर है कि ये ओवर में है दोनों चीज़ें, तो इनका एलसीएम बनना है ज़वाफिकल, और वो जाहिर है इसके तो ओवर में 1 है, यही चीज़ एलसीएम बननी है n-r। वो हम लिखेंगे n-r ने इधर मल्टीप्लाई होना है, n-r 1s r n-r, और r यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्लस r और माइनस r ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, पीछे रह गया n/n-r। बाहर वाली चीज़ें मौजूद हैं। अब ये जो n है इसको इसके साथ रख लें, n-r को इसके पीछे रख लें, वो देखें हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, n यहाँ पीछे, n-r पीछे। अब n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो जाहिर है ये जैसे 10 और इंटू 9 का फैक्टोरियल होता है, तो हम उसको 10 बना लेते हैं, 10 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, चीज़ें मौजूद हों और साथ छोटी वाली का फैक्टोरियल हो तो बड़ी वाली बन जाती है। तो यही हम करते हैं कि ऊपर n का फैक्टोरियल और नीचे n-r का फैक्टोरियल, क्योंकि n-r से आगे क्या होता है, n-r -1, उससे एक और कम, जैसे ऊपर भी -1 था, तो इसलिए इधर n का फैक्टोरियल हो जाएगा, इधर नीचे n-r का फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये जो है हमारा फार्मूला है, यानी NPR का, तो NPR दोनों साइडों पे आ गई। चले, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने वर्ड्स या अल्फाज आप बना सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इसके जो लेटर्स हैं उनको यूज़ करके, PYTHON, इन वर्ड्स को आगे पीछे करके आप कितने अल्फाज बना सकते हैं। कभी Y शुरू में कर लिया, कभी T कर लिया, मीनिंग का कोई इशू नहीं है, यहाँ मीनिंग की बात नहीं हो रही, बस बन कितने सकते हैं, उल्टे सीधे जो भी बन सकते हैं। ठीक है, वो हमने बनाने हैं। तो उसके लिए, और साथ उसने बताया भी है, यूजिंग ऑल लेटर्स, तमाम को यूज़ करना है, व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड। ज़ाहिर है कि जब एक दफ़ा एक लेटर यूज़ हो गया तो वो दोबारा यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना, वह एक एक दफ़ा ही सारे लेटर्स हैं हमारे पास। अब ज़ाहिर देखें कि इसमें क्या करते हैं, चूँकि सब डिफरेंट है, कोई भी लेटर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट नहीं हुआ। जब रिपीट होता है ना तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है टोटल के नीचे वो रिपीटेड वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो वो चूँकि यहाँ नहीं है तो चलें, अच्छी बात है, नहीं है तो सीधा सीधा काम होगा, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें, तो 6 चीज़ों को मुख्तलिफ आगे पीछे करना मतलब 6 का फैक्टोरियल है। जैसे पिछली वो जो एक्सरसाइज थी वहाँ पे पढ़ा था 6 × 5 × 4, क्योंकि देखें ना 6 जगह हैं, समझे, 6 कुर्सियाँ हैं। तो एक पहली कुर्सी पे अगर फॉर एग्जांपल हमने Y को रख दिया है तो Y वहाँ पे हो गया। अब अगले जो है 5 उन्होंने चेंज होना है, तो पहली जगह पे 6 डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। अगली जगह पे जब एक पीछे आ गया तो अगली पे 5 आ सकती हैं, अगली पे 4 आ सकती हैं। तो इसीलिए ये पूरा फैक्टोरियल बन जाता है। तो इसलिए टोटल जितनी चीज़ें हैं उसका फैक्टोरियल लेंगे। 6 का फैक्टोरियल ऐसे होता है 720। ये सिर्फ स्टेप बनाने की नुक्ता नज़र से ऐसे बनाया है 6 × 5 × 4, वरना आप सीधा सीधा भी आंसर 720 लिख सकते हैं। यही काम आगे होना है। नेटवर्क है, इसमें भी हर लफ्ज़ मुख्तलिफ है, और कितने लफ्ज़ हैं, 7 हैं, 7, तो 7 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 7 का फैक्टोरियल जो है वो 5040 आंसर आता है, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से कंप्यूटर है, तो इसमें भी सारे अल्फाज जो हैं वो एक एक दफ़ा ही हैं, और ये 8 अल्फाज बनते हैं। तो 8 का फैक्टोरियल करके 40,320, जितने ज़ाहिर बड़े होते जाएँ उतने कम्बिनेशंस हमारे ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक यहाँ तक ही है। हाँ जी, इतना ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएँ, और ये बिल्कुल ही छोटा सा सवाल है, डेफिनेटली फिर वो शार्ट सवालों में जाएगा ना। सो देखें, कहते हैं हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं। सिग्नल वही जो किसी को इशारा देते हैं, भाई ये काम है, ऐसे होना है। पुराने ज़मानों में ऐसे ही होता था, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल, जैसे दीवारें चीन के ऊपर वो बताते हैं कि उन्होंने चौकियाँ बनाई हुई थी, तो एक चौकी से वो धुओं का, मुख्तलिफ कलर्स के धुओं का सिग्नल देते थे, तो दूसरी जगह पे उनको पता चलता था, वो आगे आगे, एंड फिर इस तरह से पैगाम जो है वो पहुंचा दिया जाता था। तो हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं, बाय 6 फ्लैग्स, 6 फ्लैग्स हैं, मुख्तलिफ रंगों के होंगे, यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम,
6 फ्लैग्स हमारे पास नीचे पड़े हुए हैं, तो हमने उठा के 2 फ्लैग्स का सिग्नल देना है। तो 2 फ्लैग्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के 2 फ्लैग उठाएंगे। तो वही बात बुनियादी चीज़ आ गई कि टोटल 6 चीज़ें हैं, उनमें से 2 को चूज़ करना है। तो 6p2 जैसे वो शुरू में उसने हमें फार्मूला दिया, तो बस स्टेप बना दें इसके, वरना तो सीधा सीधा है कि जी टोटल फ्लैग्स 6 हैं, इस्तेमाल हम कर रहे हैं 2, तो टोटल सिग्नल्स कितने बनेंगे 6p2। ऐसे स्टेप बन गए ना 3-4, ताकि 2 नंबर का शॉर्ट सवाल जो है वो बन सके। तो 6p2 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में देख लें, मैंने आपको बताया तरीका, वरना जो आम तरीका है वो फिर ये वाला है, लिख के करने वाला 6 फैक्टोरियल 6 - 2, जैसे पीछे हम करते आ रहे हैं। वरना आप ये कैलकुलेटर पर डायरेक्ट अब कर लें तो 30 आंसर आपको मिल जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब हमने 7 पे जाना है, क्योंकि 6 वाला उसने कटवाया हुआ है, स्मार्ट सिलेबस में 6 वाला नहीं है। तो 7 वाला क्या कहता है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 4 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं विद डिस्टिंक्ट डिजिट। डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब वही है कि जहां एक जगह यूज हुआ है तो वो नंबर दोबारा यूज नहीं होगा। जैसे ये 1 है, तो 1 को अगर पहले यूज कर लिए तो आगे नहीं उसने आना, एक ही दफा, ठीक है, रिपीट नहीं होना, उसका ये मतलब है। विद ईच डिजिट ऑड, और आपने क्या करना है, ऑड डिजिट जो है वो यूज करके तो आपने बनाने हैं। अब देखें कैसे करेंगे। हमारे पास जो ऑड डिजिट है, जाहिर है कौन से होते हैं वो हम लिख लेंगे, क्योंकि उसने सवाल में नहीं बताया, सवाल में दिए नहीं है, लेकिन उसने बस कह दिया जी ऑड डिजिट को यूज करें। तो ऑड 1 3 5 7 9 होता है, आगे नहीं जाना, क्योंकि डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते हैं। उसमें 2 4 6 8 जो है ये इवन है, उनको निकाल के बाकी हम लिख लेंगे, ठीक है। 0 को भी इवन के अंदर शामिल किया जाता है। अब 4 डिजिट वाला बनाना है, तो जाहिर है ऐसे करके देखें, ये 4 स्पेसिस बनती हैं, 4 जगह बनती हैं, ठीक है। अब जो पहली जगह है ये वाली, अब यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, इन 5 में से कोई भी आ सकता है। तो पहली पोजीशन पे 5 ऑप्शन जाहिर हो सकते हैं। अगली जो पोजीशन है उसमें फिर अब एक नंबर, फॉर एग्जांपल 3 को हमने यहाँ रख लिया, तो पीछे कितने रह गए, 1 2 3 4। तो इस जगह पे 4 मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं, तो सेकंड पोजीशन पे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। इसी तरह से थर्ड पोजीशन पे 3 हो जाएंगे, क्योंकि पीछे 2 हो गए हुए हैं। और इसी तरह जो लास्ट वाली है उस पर रखने के लिए 2 ऑप्शन हैं। तो 5 4 3 2 ये हमारे पास ऑप्शन बनते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल बनाते हैं उसी तरह से 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ऑप्शंस या कम्बिनेशंस या अरेंजमेंट वो हमारे पास आ जाती हैं। ठीक हो गया, आगे चलें। 8 वाला क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। 100 से लेके 1000 तक उसके दरमियान में जो नंबर्स हैं, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट दिस वन। अब ये डिजिट हैं 0 से लेके 5 तक, यानी ये कितने 6 डिजिट बनते हैं। इनको यूज करते हुए 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, क्योंकि 100 जो है वो 3 हो जाती है ना चीज़ें, 101 102 103, तो 3 चीज़ें उसमें आ रही हैं। और 999 तक जाना है, 999 तक जाना है, क्योंकि 1000 से पीछे रहना है। तो 3 डिजिट नंबर बनने हैं, ये हमें एक इशारा मिल गया। और यहाँ पे भी यही है, विदाउट रेपिटिशन। जब एक दफ़ा एक नंबर यूज़ हो गया दोबारा यूज़ नहीं होना, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर और आगे जो फर्दर हमने आगे सवाल करने हैं उसमें रेपिटिशन वगैरह आती है, तो उसके आंसर और तरह के आते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे इन सारे सवालों में विदाउट रेपिटिशन ही है। हाउ मैनी ऑफ देम, अब जो हम चूज़ कर लेंगे कि कितने बनते हैं, आधा सवाल वो हो जाएगा। और फिर कहता है कि उनमें से कितने जो हैं वो 5 पे डिवाइड होते हैं, तो वो भी कर लेंगे। ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि हमारे पास जो डिजिट अवेलेबल हैं वो है कौन से, 0 से लेके 5 तक है, पहले वो लिख लेंगे, स्टेप बनाएंगे। अब जो नंबर बनाने हैं वो 101 से 999 तक जाना है, 999 तक जाना है। 3 डिजिट नंबर बनने हैं। अब 3 डिजिट नंबर बनने हैं तो वही बात कि ऐसे करके आपके पास 3 जगह होंगी जिन जगहों पे उन चीज़ों ने आना है। तो जो फर्स्ट प्लेस है, ये पहली जगह है, उस पे ऑप्शन क्या होगा। अब देखें, उस पे ऑप्शन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में 0 आ जाए, जैसे हम लिखते हैं जी 0 1 2, तो ये तो सिर्फ 12 है, ठीक है ना, है तो 3 डिजिट, लेकिन वो 0 है, तो 12 तो 3 डिजिट नहीं होता, वो तो 2 डिजिट होता है। तो 0 शुरू में नहीं आ सकता। अब 0 शुरू में नहीं आ सकता इस पहली जगह पे, तो फिर बाकी 5 चीज़ें रह गई। तो इन 5 में से एक चीज़ यहाँ आ सकती है, तो 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, तो फर्स्ट प्लेस के ऊपर ऑप्शन 5 हो गए।
अगली के ऊपर भी 5 ही हैं। क्यों भला? क्योंकि फॉर एग्जांपल 4 को हम यहाँ रख देते हैं तो पीछे इस जगह पे आने के लिए अब 0 भी शामिल है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, क्योंकि अब टोटल तो 6 है ना, तो इसलिए 1 यहाँ मौजूद है तो यहाँ 5 रह गए, तो अगली सेकंड वाली पोजीशन पे भी 5 है और उससे आगे वाली पे फिर 4 हो जाएंगे क्योंकि 2 पीछे हो चुके हैं, 2 और 4 6, तो 5 5 4 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 100। तो मतलब कि 100 नंबर्स बन सकते हैं जो 101 से लेके 99 वाले होते हैं, लेकिन जाहिर है कौन से वाले, सिर्फ ये इनको यूज़ करते हुए। उसके अलावा भी तो फिर 6 7 8 से भी तो 600 700 वाले नंबर भी बन सकते थे, उनको नहीं हमने लेना। तो 100 नंबर ये हो गए। अब हमने देखना है कि 5 पे जो डिवाइड हो सकते हो। अब आपको पता है 5 पे वही चीज़ डिवाइड होती है जिसके एंड पे 0 हो या 5 हो, 5 के पहाड़े में, क्योंकि ज़ाहिर है 5 एक बार, 5 5 2 बार, 10 10 में अब 0 आ जाता है एंड पे, 5 3 बार 15, एंड पे 5 आ गया। तो एंड पे यहाँ 0 आए या 5 आए, लास्ट वाली जगह पे ये देखें ना 3 जगह बनाते हैं, तो इस आखिरी जगह पे या 0 आए या 5 आए। अब जब यूनिट प्लेस पे, इसको यूनिट प्लेस ही कहते हैं, तो यूनिट प्लेस पे अगर 0 आता है तो फिर बाकी ये जो 2 चीज़ें हैं यहाँ क्या आ सकता है। 0 तो यहाँ फिक्स हो गया, तो बाकी नंबर कितने रह गए 5। तो यहाँ पहली जगह पे 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, तो वो हमने देखें 5 लिखा। इस जगह पे 4 रह जाएंगे क्योंकि 1 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर यहाँ पे, तो 2 ये हैं, 4 ये मिलके टोटल 6, तो इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन। तो 5 4 are 20, तो इसके 20 बनते हैं। और जब हमने यूनिट प्लेस पे 5 को फिक्स करना है, तो 5 को फिक्स करना है तो देखें 0 तो यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है, तो इस जगह पे 0 से भी निकल गया तो 5 भी निकल गया, तो 4 चीज़ें रह गई, तो देखें वहाँ पे हम 4 लिखेंगे। और इस जगह पे फिर 4 ही रहना है क्योंकि एक इधर मिलके 2 हो गए, तो 6 में से 2 निकाल दें तो 4, टोटल 6 चीज़ें हैं ना। तो इस तरह 4 4 are 16, तो 20 ये आया, 16 ये आया, और इन दोनों को ऐड कर लें, इकट्ठे कर लें, क्योंकि एक कुछ ऑप्शन ये हैं, कुछ ऑप्शन ये हैं, तो दोनों को मिला के कितने ऑप्शन बनते हैं 36। तो फिर 36 वो हैं जो 5 पे डिवाइड होते हैं उन 100 में से। अब 8 के बाद हमने करना है 10 वाला, क्योंकि 9 वाला भी उसने कटवाया हुआ है। 10 वाला करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। अब जो नंबर बनाना है कितने डिजिट वाला हो, 5 डिजिट वाला। 1 2 3 4 5 डिफरेंट जगह बनती हैं जहाँ पे हमने चीज़ें लगानी है। तो 5 डिजिट नंबर बनाना है दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। ये हमारे पास डिजिट हैं 1 2 4 6 8, ठीक है। व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, ये हर दफ़ा उस बेचारे को बताना पड़ता है कि भाई हर चीज़ रिपीट नहीं करनी, हमने वैसे ही रखना है। बट लेकिन अब साथ कंडीशन मिला रहा है, थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा कि पहला ऑप्शन ये है कि द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। वो कह रहे हैं जी 2 और 8 कहते हैं हमने इकट्ठे ही रहना है, हमने इधर उधर नहीं होना। हमारी अम्मी ने कहा है अपने इकट्ठे रहना है, ठीक है। तो 2 और 8 ने इकट्ठे रहना है। अब इकट्ठे रहने से होगा क्या कि 2 और 8 मिलके एक चीज़ बन जाएंगे। टोटल आपके पास नंबर कितने हैं 5, लेकिन अगर 2 और 8 को इकट्ठा कर दें, एक चीज़ बना दें, तो 4 रह गए, क्योंकि 2 और 8 एक चीज़ हो गई, बाकी जो 4 चीज़ें रह गई हैं, तो 3 चीज़ें रह गई हैं, तो मिलके 4 हो जाएंगी टोटल चीज़ें। अब देखें कैसे करना है। ये देखें मैंने ऑप्शन बनाने की कोशिश की कि जी 5 जगह हैं हमारे पास, लेकिन अब 2 और 8 कहते हैं हमने इकट्ठे रहना है। अब 2 और 8 भी 2 तरह से इकट्ठे रह सकते हैं कि जी 2 शुरू में आए 8 आगे चला जाए, या 8 शुरू में आए 2 आगे चला जाए। तो ये 2 ऑप्शंस तो इनके अपने ही आपस में हो गए। 2 ऑप्शंस ये हम साइड पर रख लेते हैं। अब बाकी मैंने बताया कि जब 2 और 8 मिल जाते हैं तो एक चीज़ बन गई ना, तो बाकी 3 चीज़ें रह गई, क्योंकि 2 और 8 एक चीज़, फिर 1 और 4 और 6 3 चीज़ें और, तो मिलकर टोटल 4 चीज़ें। तो फिर उनकी जो परमुटेशंस हैं, जब 2 और 8 इकट्ठे हैं तो 4 का बनेगा फैक्टर, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल बनाएंगे, 4 फैक्टोरियल बनता है 24। तो 24 कम्बिनेशंस हैं, लेकिन उसके साथ 2 और 8 आपस में चेंज हो सकते हैं। तो 24 और 2 को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो जब आप करवाएंगे मल्टीप्लाई तो 48, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ याद रखनी है कि 2 और 8 ने आपस में चेंज होना है, 2 ऑप्शंस वहाँ से, और 4 का फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 और 8 मिलके एक चीज़ बन गए। तो 4 का फैक्टोरियल 24, साथ वो 2 है, 2 से ज़रब देंगे 48। तो पहले का आंसर ये 48 आता है। अब दूसरे में कहता है कि व्हेन 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब उसके ऑपोजिट है, उल्टा है कि 2 और 8 इकट्ठे ना हो,
ठीक है। अब ना जो है वो कब आता है, ना तब आता है जब आप टोटल में से ये ऊपर वाला ऑप्शन निकाल दें। ये जो ऊपर वाला आंसर निकाला है 48, ये क्या बता रहा है कि 2 और 8 इकट्ठे हैं, ठीक है। तो इकट्ठे हैं को टोटल में से निकाल दें तो जो इकट्ठे नहीं है वो आ जाएगा। तो पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल का मतलब ये कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 चीज़ें हैं, 5 फैक्टोरियल कर लें। सो ये देखें हम करेंगे जब इकट्ठे हैं तो 5, ठीक है ना, जब इकट्ठे हैं सारे, ये नॉट टुगेदर नहीं टुगेदर, हाँ नॉट टुगेदर तो 8, 2 और 8 के लिए ना। तो यहाँ पे वैसे क्या रहना चाहिए, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे अब ये लिख सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है 5 का फैक्टोरियल है वो 120। टोटल सारे के सारे कॉम्बिनेशन 120 हैं, उसमें से अगर ये जो 48 है ये हम माइनस करा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा कि जब 2 और 8 इकट्ठे नहीं है तो वो कितने होंगे, वो 72, दोनों को माइनस करा के। बात समझ आ गई, टोटल में से हम उसको निकाल देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हो गया। अब 10 के बाद हमने जाना है 12 पे, क्योंकि अब ये 11 वाला भी नहीं है, वो छुड़वाया हुआ है उन्होंने। और ये भी देखें 12 वाला बिल्कुल छोटा सा सवाल है। हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5। पहले तो ये है कि नंबर कौन से बनाने हैं, 5 डिजिट वाले, ठीक है। 5 चीज़ें जगह मौजूद हों और फिर वो 5 पे डिवाइड भी होता हो। 2 कंडीशनें लगा रहा है हमारे ऊपर। तो मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड, उसको बनाया जा सकता हो फ्रॉम द डिजिट दिस वन। ये डिजिट्स है हमारे पास। अब ज़रा 5 का मल्टीपल होना या 5 पे डिवाइड होना एक ही बात है, क्योंकि 5 के टेबल में आएगा ना। तो 5 के टेबल में वही आता है जिसके एंड पे यहाँ 0 हो या 5 हो। अब यहाँ हमारे पास 0 है ही नहीं है तो वो कॉम्बिनेशन तो गया, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास 5 है, एक ही चीज़। अब वो एंड पे फिक्स होना है, उसने यूनिट प्लेस के ऊपर 5 फिक्स हो गया, ठीक है। तो पहली जो 4 चीज़ें हैं वही फिर आगे पीछे होगी, एक नंबर तो फिक्स हो गया। तो जो पहली 4 चीज़ें आगे पीछे होनी है यानी वही 4 का फैक्टोरियल। तो वही हम काम करेंगे, थोड़ा सा लिख देंगे। फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 मस्ट बी एट द एंड, लास्ट पे यानी कि यूनिट प्लेस पे, आप वो लिख सकते हैं। देन प्लेसेस टू बी फिल्ड, जो फिल हमने प्लेसें करनी है पहली 4, वो 4 का फैक्टोरियल होगा और वो आंसर आ जाएगा 24। तो बस वही 24 जो है जिनको हमने आगे पीछे करना है और वहाँ से आंसर निकालना है। तो ये बिल्कुल छोटा सा सवाल था, ठीक है ना। ये अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आगे चलें 13 वाले पे। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीकों से कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 इन ऑन इंग्लिश, यानी आपके पास टोटल कितनी किताबें हैं, 8 किताबें हैं। उनमें से 2 किताबें इंग्लिश की हैं, बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ, उन 8 किताबों को हमने शेल्फ पे लगाना है इन सच अ वे दैट इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर, इंग्लिश वाली किताबें इकट्ठी ना हो। ये ऑलमोस्ट वही सवाल है जहाँ पिछले सवाल में उसने कहा था कि 2 और 8 को पहले कहा था इकट्ठा करो, उसके बाद कहा था इकट्ठे ना हो, तो वो क्या ऑप्शंस हैं। ये ऑलमोस्ट वही सवाल है। तो हम देखें, हम करेंगे कि पहले तो वही बात है, 8 चीज़ें हैं आपके पास विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप देख लें कि जी बगैर रिस्ट्रिक्शन के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो 8 चीज़ें, 8 का फैक्टोरियल ही होगा, तो 8 का फैक्टोरियल कर ले 40,320 बन जाता है। अब जब आपने वही बात, दोनों इंग्लिश की बुक्स को आपने इकट्ठा कर देना है तो दोनों मिल के एक चीज़ बन जाएंगी। तो जब एक चीज़ बन जाएगी तो वो एक चीज़ और साथ जो है वो बाकी जो 6 चीज़ें हैं, तो 6 और 1 मिलके कितने हो गए, 7। तो 7 का फैक्टोरियल अब लेंगे। अब ये जो 7 का फैक्टोरियल है क्या बताएगा कि दोनों इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हैं। इकट्ठी हों तो फिर कितने कॉम्बिनेशंस हैं, वो है 5040। लेकिन अब इस इकट्ठी में एक कुंडी है, ठीक है, एक उसमें टोटका या वो चीज़ है कि वो जो दोनों इंग्लिश की बुक है, बुक 1 और बुक 2, उनके भी 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं ना। एक दफ़ा बुक 1 पहले आ जाए, बुक 2 आगे चली जाए, बुक 2 पहले आ जाए, बुक 1 आगे चली जाए। तो 2 कॉम्बिनेशन उसके और लेके आने हैं, ठीक है। तो वो 2 जो है वो क्या करेगा, इससे ज़रब होगा, क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन है जब बुक्स दोनों इंग्लिश की इकट्ठी हैं। तो इनके साथ वो 2 भी आनी है जब दोनों 2 बुक्स हैं। तो 5040 को 2 से हमने ज़रब दे देनी है। अब ये जो आया ना 10,080, ये वो आया है जो वो कॉम्बिनेशन है सारे के सारे जब इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हैं। अब उसने कहा था इकट्ठी ना हो तो कितने, तो वही बात टोटल में से इसको माइनस करा दें। तो टोटल हमारा 40,000 समथिंग आया था, उसमें से ये 10,000 इसको माइनस कर दें तो 30,240। चलें 14 वाला, इसमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश। इंग्लिश की कितनी किताबें हैं, 3,
मुख्तलिफ 1 2 3 नाम रख लें उनका। और 5 किताबें हैं किसकी, उर्दू की। 3 इंग्लिश की किताबें हैं, 5 उर्दू की किताबें हैं। उनको हमने अरेंज करना है शेल्फ के ऊपर दोबारा से, सच दैट द बुक ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, जो एक जैसी किताबें हैं वो इकट्ठी रहे। अब देखें बड़ा मजे का काम होगा। 3 इंग्लिश की किताबें हैं ना, तो वो आपस में तो आगे पीछे हो सकती है ना, तो आपस में जो उन्होंने आगे पीछे होना है 3 का फैक्टोरियल। जो 5 उर्दू की किताबें हैं उन्होंने भी आगे आपस में आगे पीछे हो सकना है, तो 5 का फैक्टोरियल वो, 3 का फैक्टोरियल ये, 5 का फैक्टोरियल ये, और फिर इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो यही काम देखें हम छोटा छोटा काम करेंगे। इंग्लिश बुक्स 3 है, उनके जो अरेंजमेंट आपस में इंटरनल अरेंजमेंट है वो 3 फैक्टोरियल है, वो 6 कम्बिनेशंस बन जाएंगे। उसके बाद उर्दू की किताबें 5 है, तो उनके अपने जो अरेंजमेंट है 5 का फैक्टोरियल है, और 5 का फैक्टोरियल बनता है 120। तो जो टोटल अरेंजमेंट है कि भाई उधर उनको रख लो, उधर साथ उनको रख लो, तो वो देखें 6 ये वाला जो आंसर आया था और 120 ये वाला, उनको हमने ज़रब देनी है। लेकिन यहाँ पे भी वही छोटा सा पॉइंट ज़हन में रखना है कि एक दफ़ा आप उर्दू वाली इधर रख लें, इंग्लिश वाली इधर रख लें, और ये भी तो हो सकता है कि इंग्लिश वाली इधर हो जाए, उर्दू वाली इधर हो जाए, तो 2 कम्बिनेशन फिर आ गए, तो वो 2 ज़रूर साथ लगाना है। तो 6 वो वाला, 120 ये वाला, और साथ ये 2 वाला, इन तीनों को ज़रब देनी है, तो 1440 आंसर आना है। ये हमारा आंसर बनना है। आगे चलें, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, उनको हमने सीटेड करना है, एक बेंच के ऊपर बिठाना है, बड़े वाला बेंच है, और उसके ऊपर इस तरह से बिठाना है कि एक लड़का हो साथ एक लड़की हो, एक लड़का हो एक साथ लड़की हो, इस तरह से कम्बिनेशन बनाना है। आल्टरनेट उन्होंने कहा हुआ है, तो आल्टरनेट कहा है तो फिर वही काम हो जाएगा कि 5 लड़के हैं तो 5 लड़कों की, अब देखिए ये मैंने बनाया है, ठीक है ना। अब लड़के 5 हैं, लड़कियां 4 हैं, तो चूंकि लड़के 5 हैं तो लड़कों से स्टार्ट करें ताकि एंड पे वो जो है वो कम्बिनेशन पूरा हो। तो देखें बॉय गर्ल, B1 G1, B2 G2, B3 G3, ऐसे करेंगे। देखें एंड पे भी बॉय आ रहा है, बॉय नंबर 5, तो ऐसे वो अल्टरनेट बैठ सकते हैं। तो इस तरह से कम्बिनेशन बनना है। अब सिंपल काम है, बॉयज़ 5 हैं, आपस में जो उनकी अरेंजमेंट है, भाई मैंने इधर बैठना है, मैंने इधर बैठना है, आगे पीछे, तो 5 लड़के हैं ना, तो 5 का ही फैक्टोरियल बनेगा, जैसे पीछे करते आ रहे हैं 120। 4 लड़कियां, 4 का फैक्टोरियल बनेगा 24, और इनको दोनों को आपस में ज़रब दे लेनी है। अब यहाँ पे वो नहीं है कि भाई इन लड़कों को इधर बिठाना है, लड़कियों को इधर बिठाना है, ठीक है, वो नहीं है। वो होता तो फिर 2 से ज़रब दे रहे होते, तो वो नहीं है, बस जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई आपने करना है, तो 2880 जो है इसका आंसर आ जाएगा। लें जी, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।